मनुष्य जाति ने एक बहुत बड़ी क्रांति की थी जब उसने भाषा का आविष्कार किया, लिपि का आविष्कार किया, अक्षर का आविष्कार किया और इन्हीं माध्यमों से ज्ञान आगे बढ़ सकता था। जो पूरे विश्व में, जगत में ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं, आप देखते हैं, उसके लिए आवश्यक था अल्फ़ाबेट, लिपि, अक्षर, भाषा। बिना इसके शायद संभव न होता कि मनुष्य जाति इतनी उन्नति करे। आइए हम देखते हैं कि अक्षर ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। अक्षर ज्ञान से आप साक्षर हो गए। साक्षर तो आप हो गए। ये प्रारंभिक स्तर है कि आप साक्षर हैं, पढ़ना लिखना आता है। लेकिन ये प्राथमिक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है आपके लिए, समाज के लिए। इसको पार करके फिर शिक्षित बनना है। शिक्षित बनने पर तब उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। शिक्षा ही वो क्षेत्र है जो उन्नति के द्वार खोलती है। विभिन्न विषयों की शिक्षा, नाना प्रकार के जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी शिक्षा, और उस शिक्षा को लेने के बाद आपका जिस क्षेत्र में मन लगता है उसमें आप जाते हैं, या कई बार ऐसे क्षेत्र में आप चले जाते हैं जहां आप चले तो गए हैं लेकिन मन कम लगता है, मगर वो आपकी चयन की समस्या हुई, रोजगार चयन की समस्या हुई। मगर शिक्षित बनने के बाद आप ने इसी के लिए सुना था कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये प्रकाश है, एक प्रकाश सूर्य का है, चांद तारों का है, और एक प्रकाश शिक्षा का है। अशिक्षित समाज, अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित परिवार तो पहले ही पिछड़ जाते हैं दौड़ में। तो दौड़ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि शिक्षा में बहुत आगे जाएं। और शिक्षा एक हो गई व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, उन्नति के लिए, पैसे के लिए। लेकिन इससे भी इतर आवश्यक है कि शिक्षा का प्रयोग कुछ और बनने के लिए करें। मैं अपना उदाहरण दूं। मैं शिक्षित हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हुआ 1972 में, और ध्येय था कि कंपटीशन में बैठूंगा। तो उस समय यूपीएससी के कंपटीशन उत्तर प्रदेश के बैठा और उसमें सेलेक्ट हुआ। तो शिक्षा का जो मैंने सर्विस पकड़ी, सर्विस ग्रहण की, उसमें उपयोग हुआ। लेकिन पूरे सेवा काल में 34-35 साल मैंने शिक्षा का
सर्विस के लिए प्रयोग किया, इतना ही नहीं था मेरे। मैं उन अक्षरों को, उन शब्दों को कविता में, गद्य में पिरोने लगा और अंतर के प्रकाश को बाहर किया, और देखते देखते कवि के रूप में ख्याति हुई, लेखक के रूप में ख्याति हुई और दूर दूर तक पहचान पाई। तो शिक्षा का कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है, आप उसका प्रयोग करते रहिए। हमने बहुत पत्रकार देखे हैं, हमने बहुत किसान भी देखे हैं, व्यवसायी व्यापारी देखे हैं, कर्मचारी अधिकारी देखे हैं, जो अपने काम के साथ साथ लेखनी चलाते हैं। लेखनी उन्होंने बंद नहीं की। लेखनी अगर चलती रहेगी आपकी जीवन भर तो बहुत कुछ चमत्कार करती है। पत्रकार का उदाहरण लें। पत्रकार अपने काम में लगा रहता है, उसके अपने दायित्व हैं, लेकिन वो पत्रकार जो लेखनी को अतिरिक्त रूप से चलाता है तो वो लेखक पत्रकार बन जाता है, कवि पत्रकार बन जाता है। मेरे कई साथी हैं जो पत्रकारिता करते हैं और बहुत अच्छे कवि और लेखक, एक पहचान बनती है। ऐसे ही कर्मचारी, अधिकारी, व्यवसायी और किसान या और किसी धंधे में लगे हुए व्यक्ति, वो लेखनी को थामे रहते हैं तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। इसलिए लेखनी का चमत्कार आपके जीवन में मिलता रहे, ये आपको सोचते रहना चाहिए। लेखनी इसके लिए अपने प्राथमिक विद्यालय में नहीं पकड़ी थी कि पकड़ करके रोजगार पालेंगे और इसके बाद लेखनी से मुक्ति पा लेंगे। आपको अपने पेशे में, व्यवसाय में भी कलम चलानी पड़ती है, मगर उस कलम का प्रयोग बहुत ही चंद सिमटे हुए क्षेत्र में होता है। आप अध्ययन जारी रखें, कलम चलाना जारी रखें और इससे चमत्कार होते रहें। एक कोट है, एक प्रेरणादायक कथन है, वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। वन बुक, अंग्रेजी में है, वन बुक, वन पेन, वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड, वन टीचर। फिर से सुनिएगा, वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड, वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। ये कमाल है। ये नहीं कि बहुत लंबी फौज की ज़रूरत है। ये कोट आपको ज़रूर प्रेरणा देगा। ये कहावतें प्रजाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए बड़ी अमृतदायी होती हैं। मुझे विश्वास है कि लेखनी को थामे रहेंगे। और बौद्धिक आश्रम का अगर आप लोग देखें तो उसमें दीपक के साथ जलता हुआ दीपक है मध्य में, और दो लेखनी उसमें बनी हुई है। तो एक एक लेखनी नहीं, दो दो लेखनी का प्रयोग किया गया है, ताकि आप लेखनी को भूलें नहीं और हमेशा हमेशा लेखनी के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। विश्वास है कि आप अक्षर को पकड़े रहेंगे, क्यों उसका क्षरण नहीं होता। जिसका क्षरण न हो उसको पकड़े रहेंगे तो आपका भी क्षरण नहीं होगा, और मृत्यु के पश्चात भी आप जीवित रहेंगे। जो लिख करके जाएंगे, जो दे करके जाएंगे, उससे आपकी ख्याति मरणोपरांत भी रहेगी।
आपको शुभकामना है कि आप शिक्षा के साथ में उन्नति करते रहें और भी जो भी काम है उनको साथ साथ करें। आपको अग्रिम बधाई भी इसलिए कि आप कम से कम शिक्षा के प्रकरण में मेरी बात मान लेंगे। आपके तर्क हो सकते हैं, तो वो तर्क शिक्षा विरोधी जरूर नहीं होंगे, मुझे विश्वास है। शिक्षा के समर्थन में होंगे, लेखनी के समर्थन में होंगे, कलम के समर्थन में होंगे, तो फिर क्या बात। उठाइए कलम और शुरू हो जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।